ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 12 में नियतांक bl का मान ज्ञात करने के लिए p1x से गुणा कर -1 से +1 तक समाकलन करते हैं और एक प्रतिबंध लगा ली हूँ तथा r बराबर a प्रतिबंध प्रयुक्त करने पर देखिए, इसके अंदर हम r बराबर a भी प्रतिबंध लगा रहे हैं और p1x से गुणा कर रहे हो -1 से +1 तक समाकलन कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि गोलार्क का भूसंपर्क कितना ही है, जब त्रिज्या का मान r बराबर a है तब विभव का मान 0 नहीं है आज, तब विभव का मान कितना लेके चले हो आप v। अब मैं प्रतिबंध लगा रही हूँ r बराबर है, तो यहाँ जो विभव है वो अब आपका 0 नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा v। अब मैं रख रही हूँ r बराबर a प्रतिबंध प्रयुक्त कर रहे हैं तो इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा v विभव का मान, क्योंकि पहले ही ले चुके हम। जब त्रिज्या आपकी a होती है, गोले की त्रिज्या r बराबर a पर जो विभव है वो कितना रहता है v थीटा, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है -1 से +1 तक, और v थीटा और गुणा किससे करना है p1x से और dx। क्लियर है इतना सबको? इधर आ जाओ। फिर dl r की जगह रखना a -l+1, समाकलन करना है -1 से +1 plx, ये x बराबर cos थीटा है, इसको plx लिख दिया, गुणा करना है p1x से और ये हो गया आपका dx। अब आपको ड्राग डेल्टा वो लगानी है, लीजेंड्रे की ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, लीजेंड्रे बहुपद की लांबिकता से क्या था -1 से +1 plx pl'(x) dx किसके बराबर होता है 2l+1 डेल्टा l, इसी के बराबर होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जो मान निकालना है मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, इसकी जगह हमें निकालना है -1 से +1 plx p1x dx ट्वाइस अपॉन 2l+1 डेल्टा l प्राइम की जगह रख देते हैं 1। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्फीयर के पृष्ठ पर निकल रहा है, r बराबर a पर है ना। अच्छा, वैसे तो गोले के बाहर ही निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने प्रतिबंध यूज कर दिया है r बराबर a पर, क्योंकि अनंत पर तो मान निकाल चुके आप। r बराबर अनंत ने लिया था तब विभव का मान कितना निकला था, इतना निकल गया था, तभी तो आपका al वाला 0 हो गया था। जब आपने गोले के बाहर निकाला तब आपका साई बराबर al वाला 0 हो गया, तब ये आ गया। फिर मैंने इसमें bl का मान निकालना है, अब bl का मान निकालने के लिए मैंने एक प्रतिबंध फिर यूज कर दिया r बराबर a लेने पर मुझे मान जो मिल रहा है वो bl का मिल रहा है। मुझे नियतांक का मान निकालना है, विभव का मान तो यहाँ खत्म हो गया गोले के पृष्ठ पर। गोले के बाहर जो विभव का मान था वो ये रहा, बस यही तक है गोले के बाहर विभव का मान। लेकिन मुझे इसमें एक नियतांक दिख गया bl। अब मुझे इस नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए मुझे ये कंडीशन लगानी पड़ रही है कि r बराबर a पर ये वाला प्रतिबंध प्रयुक्त करना पड़ रहा है bl का मान निकालने के लिए। जो विभव का मान है गोले के बाहर वो ये रहा, यहाँ तक कंप्लीट है गोले के बाहर विभव का मान, लेकिन नियतांक का मान निकालने के लिए मुझे ये प्रतिबंध प्रयुक्त करना पड़ रहा है। आगे समझ में क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे।
अब वैल्यू रख रही हूँ, रखिए इसका मान -1 से +1 वी थीटा T1x dx बराबर dl 1 पावर -l+1 और इसका मान तो हमने निकाल ही लिया 2/2l+1 डेल्टा L1। अब इसको क्रोनिकल डेल्टा फलन को वन बनाना है तो L बराबर का लेना पड़ेगा 1 लेने पर क्रोनिकल डेल्टा फलन L1 का मान कितना आएगा 1 रख दीजिए। L का मान कितना लेके चल रहे हैं 1। इसका मान तो 1 हो गया। B1 का मान निकालना है। ये निकल गया हमारा नियतांक B1 का मान P1x dx और अगर B1 निकल गया तो मतलब B0 B2 B3 बाकी सबके मान कितने हैं यहाँ पर 0। आपने जो कल निकाला था गोले के जब भूसंपर्कित था तब आपके A1 का मान निकला था और B1 का मान निकला था और बाकी सब 0 निकले थे। आज जब हमने गोले को भूसंपर्कित नहीं किया है तब हमारा A के मान तो सभी 0 निकले हैं लेकिन B1 का मान निकला है और B1 का छोड़ के बाकी सबके मान क्या निकले हैं यहाँ पर 0 निकले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों नियतांक के मान निकाल चुके हैं। अब निकालूंगी गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर अब दूसरा केस करना है गोले के अंदर। चलिए करते हैं आगे। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल दो अभी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो गोले के अंदर करवाती हूँ। ये मैंने गोले के बाहर करवाया था। अब गोले के पृष्ठ पर तो पता है विभव का मान v था, इसमें तो मैंने कंडीशन प्रयुक्त कर दी थी, तब मैंने कांस्टेंट v के मान निकाल दिए थे। लेकिन अभी तो ये गोले के बाहर विभव निकाला था, गोले के अंदर का, गोले के पृष्ठ का मैंने प्रतिबंध लगाकर कांस्टेंट का मान निकाला जो आपने नियतांक लेके चले। अब मुझे गोले के अंदर निकालना है, गोले के अंदर के लिए बात कर रही हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल दो, नहीं तो फिर मैं रफ करके आगे चलती हूँ। कोई का मैसेज नहीं आ रहा। चलिए अब डालिए मार्कर कहाँ गया। सेकंड गोले के अंदर, गोले के अंदर बात होगी तो R का मान कम होगा किससे, A से। पहले R का मान ज्यादा था,
क्योंकि आपकी त्रिज्या कम थी और आर बाहर था, तो इसका मतलब आर का मान पहले आपका ज़्यादा था। आज आर अंदर है, क्योंकि गोले के अंदर की बात हो रही है, तो आज आर का मान त्रिज्या से कम होगा और वो कितना होगा, आर लेस देन ए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा से आप गोले के जब अंदर की बात करोगे तो आर की मान 0 हो जाएगा। गोले के अंदर बात करने पर जो आर का मान है वो खत्म हो जाएगा, मतलब आर टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0। तो हमें आर टेंडिंग टू 0 लेने पर विभव का मान भी कितना मिलेगा, गोले के अंदर 0 मिलेगा। लिखिए आगे, गोले के अंदर आर टेंडिंग टू 0 लेने पर, अगर हम गोले के अंदर आर टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो विभव का मान भी कितना मिलता है, 0 मिलता है। साइन आर थीटा, ये भी कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर गोले के अंदर बात करोगे तो आपका अगर आर टेंडिंग टू 0 है तो इसका मान भी, साई का मान कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे समीकरण 11 में, फिर दोबारा 11 पे आ जाओ। आर टेंडिंग टू 0 लेने पर लीजिए उसमें आर टेंडिंग टू 0, समीकरण 11 क्या थी, ये चलिए लेते हैं, क्या लेना है इसमें हमें, आर टेंडिंग टू 0। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कंडीशन, आर टेंडिंग टू 0 लो। सबसे पहले आर टू की पावर एल, इसका मान कितना हो जाएगा, ये 0 लेंगे तो ये मान पूरा कितना आएगा, 0। एक है हमारा आर की पावर माइनस एल प्लस 1, इसको लोगे 1 अपॉन आर की पावर एल प्लस 1, और जब इसे 0 लोगे तो 1 अपॉन 0 का मान देगा अनंत। इसका मतलब ये तो 0 नहीं होता है, लेकिन ये 0 हो जाता है, तो ये वाला फलन तो क्या हो जाएगा, आर टू की पावर एल वाला 0 बचेगा, कौन सा आपका, और इसका मान तो 0 होता ही है जब आर टेंडिंग टू 0 लेते हैं। ये बचेगा बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा, ये तो 0 में उठ के चले जाएगा और इसका मान 0 हो नहीं सकता, आर की पावर माइनस एल प्लस 1 का मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये तो अनंत मान देगा। अगर ये नहीं 0 होगा तो बी एल का मान कितना मिलेगा आपको, 0। अब इसका मान समीकरण 11 में रख दीजिए, समीकरण 11 में रखने पर विभव निकालना है आपको, समीशन बी एल तो 0 हो गया, इस बार क्या बचा, ए एल बी एल कॉस थीटा, ये फंक्शन बचा और दूसरा वाला आपका 0 हो गया। ये आएगी समीकरण नंबर 12 तक हो गई थी, ये आ गई 13। स्क्रीनशॉट लीजिए, कर दूँ ना, अब देखिए फिर दोबारा इसमें गुणा करते हैं और समाकलन करते हैं और फिर वही पृष्ठ वाला प्रतिबंध लगाते हैं। ये जो विभव निकल के आया है ये गोले के अंदर निकल चुका है, लेकिन अब मुझे नियतांक एल का मान ज्ञात करने के लिए मुझे वही प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जो पहले लगाया था, आर बराबर ए पर विभव का मान वी हो जाता है, वही प्रतिबंध मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे किसका मान निकालना है, नियतांक एल का मान निकालना है। समीकरण 13 में एल
नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण को P1x से गुणा कर -1 से +1 तक समाकलन करते हैं तथा r बराबर 1 प्रतिबंध प्रयुक्त करने पर। लिखिए इसमें समीकरण 13 में नियतांक AL का मान ज्ञात करने के लिए उपरोक्त समीकरण को P1x से गुणा कर -1 से +1 तक समाकलन करते हैं तथा -1 से +1 तक समाकलन करते हैं तथा r बराबर 1 प्रतिबंध प्रयुक्त करने पर। अब करो इसके अंदर r बराबर 1 पर प्रयुक्त करो और समाकलन करो। चलो इसमें करते हैं -1 से +1 d थीटा P1x dx। सेम काम आपको इसमें करना है। AL r बराबर a रखना है a की पावर l -1 से +1 PLX P1x dx। अब इसका मान तो पता ही आपको 2/2l + 1। बार बार क्या प्रतिबंध लगाना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -1 से +1 का मान कितना निकलता है। अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा ये कैसे आ रहा है। ΔL1। अब ले लीजिए L बराबर 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये तो 1 हो ही गया। A1 की वैल्यू निकालनी है। ये 3/2 आ जाएगा और नीचे A आ जाएगा। ये नियतांक आपकी A1 की वैल्यू निकल गई। A1 बराबर निकला 3/2a B1 P1 cos थीटा। ये इसका मतलब A1 निकल गया तो A0 A2 A3 एंड सो ऑन। बाकी मान क्या आ गए इसके 0। ये विभव का मान निकल गया। ये तो निकल गया A1। अगर इस नियतांक का मान समीकरण नंबर जो निकली थी 13 उसमें रख दो तो आपको विभव का मान निकल जाएगा गोले के अंदर। उपरोक्त मान को समीकरण 13 में रखकर गोले के अंदर विभव ज्ञात कर सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जरा, हो गया? अब देखो, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। इस टॉपिक के अंदर पूरा गोलीय निर्देश तंत्र कंप्लीट हो चुका है। जो आपका टॉपिक चालू हुआ था गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण तथा इनके अनुप्रयोग द्वारा विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र का मान याद करना, वो टॉपिक आज पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। गोला वाला, गोलनाकार वाला ये गोला निर्देशांक जो चल रहा है ये पूरा कंप्लीट है। अब आपके इसको करके हमारे 5 टॉपिक हो गए इस यूनिट के। पहला पढ़ा था आपने द्विमीय निर्देश तंत्र वाला लाप्लास समीकरण, फिर पढ़ी त्रिविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण, फिर आयताकार बॉक्स के अंदर विद्युत विभव ज्ञात करना, फिर भूसंपर्क के चालक प्लेटों के मध्य विद्युत विभव ज्ञात करना, और 5वां पढ़ा आपने गोलीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल। वो सब आज 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए। कल से जो स्टार्ट करना है वो मुझे स्टार्ट करना है बेलनाकार निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए पढ़ चुके, जो आपने 2 टॉपिक पढ़े थे वो कार्तीय निर्देश तंत्र के थे, एक तो आयताकार बॉक्स के अंदर और एक भूसंपर्क के चालक प्लेटों के मध्य विद्युत विभव, ये दोनों कार्तीय निर्देश तंत्र के ऊपर थे। ये वाला टॉपिक था ये गोलीय निर्देश तंत्र के ऊपर था। कल जो पढ़ना है वो पढ़ाऊंगी अब मैं बेलनाकार निर्देश तंत्र के लिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है गोलीय और बेलनाकार वाला। गोलीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। और एक जो अपन ने चालक प्लेटों के मध्य निकाला था, याद हो तो, भूसंपर्क के दोनों चालक प्लेट थी, तीसरी चालक प्लेट हम बीच में लेके आए थे, तब हमने विद्युत विभव निकाला था, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिकों में से आते हैं क्वेश्चंस। इसके बाद जो पढ़ना है अपन को बेलनाकार निर्देश तंत्र में पढ़ना है, फिर बेलनाकार निर्देश तंत्र लेके चलना है, फिर वही विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र सब कुछ वही ज्ञात करके लाना है। यूनिट छोटी है पर टॉपिक्स थोड़े लेंथी हैं, बस ये फर्क है। 10 टॉपिक है मुश्किल से इसके अंदर, जिनमें से आपने 5 तो कर ही लिए हैं, मुश्किल से 5 और बचे हैं बस। वो करने के बाद आपकी ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट के अंदर केवल एक ही चैप्टर है। ये पूरा एक चैप्टर पूरी एक यूनिट कवर कर रहा है, इसलिए ये पूरी यूनिट और पूरा चैप्टर एक ही है। अब आपको यही यूनिट पढ़ के आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है बस, फिर आपकी एक यूनिट बचेगी 3rd यूनिट, उसके बाद ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्यूरी हो, पूछना हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम? चलिए फिर तो कल स्टार्ट करेंगे बेलनाकार निर्देश तंत्र वाला टॉपिक जो रह गया है अपना, मतलब जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बाकी कल करेंगे। आज की क्लास इतनी खत्म हो गई, बाकी इसके बाद कल करते हैं हम लोग जो बेलनाकार निर्देश तंत्र वाला टॉपिक है। ओके।